श्री हरिदास। नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिजवार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरु अग्रदास अली कल्याणकारी। तो पिछले प्रसंग में आपने सुनो कि तानसेन ने तानपुरा अपने हाथ में लिया और तानपुरा हाथ में लेके और वाने स्वामी जी को गाय के सुनायो राग। तो वाने तीसरी तुक जान के चुकाई दी। जान के वाने ये हमारे चुकाई कि स्वामी जी के श्री मुख के ये अकबर कछु सुनना चाहिए। तो यदि चुकाते नहीं तो अकबर कैसे सुनते। स्वामी जी ने जैसे ही अलाप लियो, महाराज पिछले प्रसंग में आप सब सुने आए हो कि कैसे पक्षी ने पंख बुला लिए, जो जहाँ खड़ो हो वो वहीं की वहीं खड़ो रह गए। वो अंडा भी जैसे बिगड़ पके अंडा फूट के लाई, मानो स्वामी जी महाराज के राज अलाप को सुन रहे हैं। श्री हरिदास। आज के प्रसंग में आप कह रहे हैं कि सखी शरण बर अचर बर। सैसे स्वामी जी महाराज कह रहे हैं चल माने चलवे वाले, अचल माने जो कि ना चल सके। भयो राग रसमत रसिकन की कवि को कहे किया ललित एकत। रसिकन की तो कौन कहे, स्वामी जी महाराज ने मानो सबको एकत्व कर दिया, सबको चित्त समाधि कर दिया। स्वामी जी ने एकत्व का भाव सबको चित्त मानो समाधि कर दिया। गर्मी को महीना हो, स्वामी हरिदास जी ने देखो कि अकबर इतनो श्रमित भयो है, नंगे पैर आयो है, वो भी हाथ में तान पूरा लेके जो कभी पहले बिचारो चलो है। तो भाई समय स्वामी जी ने पद गायो ऐसी ऋतु सदा सर्वदा दौड़े दौड़े तो मोरनी। तुरंत महाराज वाही की रूपरेखा आकाश मंडल में बन गई और पावस को आगमन है। पावस माने वर्षा को तुरंत वर्षा स्वामी जी ने कर दी कि नीरज नील बरन छाए। नीरज माने बादल, पूरे बादल वर्षा मय है गए, आकाश पूरा नील वर्ण का है गयो। अति अभिराम श्याम जन आए। ऐसा लग रहा है कि जैसे मन बादल में श्याम सुंदर ही विराजमान है गए हैं। चमकी चारू चकुला की कैसे, और आकाश में बिजली कैसे चमक रही है। अमोलक जैसे जैसे मनुष्य बिहारी जी महाराज के अंग में प्यारी चमक रही हो। सतमत धनुष प्रभाव बहुधारी। सतमत कहे पिंडु से, पिंडु धनुष वहाँ पे ऐसा शोभायमान है रहे हो आकाश मंडल में। प्रभा माने वाली चमक वाली आभा कछु अलग ही सुशोभित है रही। जन मनमाल विशाल बिहारी। ऐसा लग रहा हो इंद्र धनुष से, इंद्र माला से जैसे कोई बहुत सुंदर माला श्री बिहारी जी महाराज को वो धारण कराने के कार्य आया हो। ऐसी आकाश में इंद्र धनुष की माला बनी रहेगी कि जैसे मानो बिहारी जी महाराज को वो सतमत माने इंद्र और माला पहना रहे हो रही। जन बनमाल विशाल बिहारी। विशाल बनमाला बना के नहीं श्री बिहारी जी महाराज को पहना रहे हो। गरज गंभीर मनहु बर मुरली। और आकाश जो बिजली कड़क रही है आकाश में, बापो मानो ऐसा स्वरूप बात में दिखा रहे ललित प्रकाशकार जैसे मानो भगवान श्री कृष्ण की मानो मुरली बज रही हो। गर्भ गंभीर मनहु बर मुरली सुनत श्रवण चित चित चय चुरी। चुरी को भाव जैसे मानो झिनझिन लोगों ने बात सुने, आकाश में बिजली की जो गर्जना सुनी तो ऐसा लगो कि जैसे मानो ब्रज गोपी को मानो चित्त ही चुरा ली हो गई मुरली बज गई। बरसत नीर निकर मन भायक। और
वह समय जो नीर माने जल वर्ष हो वो इतना मन को प्रसन्न करने वाला हो। रूप अनुपम जन नायक, ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो ऊपर से और यहाँ आनंद की वर्षा रही हो। हरित भूमि जिमितीय तनु छाई, परत श्याम बपु दुत नाही। और वही समय पूरी श्री धाम वृंदावन की भूमि हरी है। हरित भूमि जिमितीय तनु छाई, और श्री प्रिया जी की छाई माने ऐसी पड़ रही जैसे मानो प्रिया जी की, जैसे प्रिया जी मुस्कुरा रही हो, लता सारी प्रफुल्लित है गई। परत श्याम बपु दुत नाही, चंद्रवधु गण जने अलिहारू। चंद्रवधु के हैं जो लाल रंग की मखमल जैसी गुड़िया बरसात के समय में आपने देखी होगी, जाते लोग राम जी की गुड़िया भी बोल रहे हैं, तो वो सब चंद्रवधु ऐसी लग रही बात में। चंद्रवधु गण जने अलिहारू, यहाँ चंद्रवधु स्वरूप श्री प्रिया जी है, जैसे मानो लाल रंग की लाल गुड़िया लाल श्री बिहारी जी महाराज के कंठ से लगकर कैसी सुशोभित रही है। चार की चार बिहारू, जैसे एक पपीहा और स्वाति की बूंद की ही रट लगावे है, ऐसे मानो ये दोनों के दोनों कंठ से लगकर मानो बिहार की इच्छा पर कर रहे। चार की चाह बिहारू, बिहार की चाह इनके मन में। नाचत कुंज कुंज ब्रज के की, और एक एक लता के नीचे, और महाराज बड़े प्रसन्न मन से, जैसे बादल है रहे हैं वर्षा हो गए तो ये मोर कैसे नाचे हैं, ऐसे ये सारे मोर इकट्ठे है के पंख फुलाते स्वामी जी महाराज ने। जैसे ही राग गायो वर्षा हुई तो सब प्रसन्न है के और पंख फुलाते के नाच रहे हैं। नाच से कुंज कुंज ब्रज के की, काम कला सकला की दिलेगी। ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो सारी काम कला एकत्रित है के और इनमें समाहित रही हो। भेद अनेक वेद जनुबानी, लेत लेत नित सूरति बखानी। और ऐसा लगे कि जैसे मानो वेद नहीं और शास्त्र नहीं, उपनिषद नहीं यहाँ पर, और पक्षी को रूप धारण करके और ये नेति नेति आपको वर्णन कर रहे हैं कि महाराज स्वामी जी को रस देश तो अत्यंत ही अवर्णीय है। जुगल नवल मय विपिन विलासु, स्वामी जी महाराज को जो निर्वध नित्य विहार है, श्री वृंदावन को जो विलास है, सर सत प्रेम सघनता उदासु। और इनके आगमन से जो अभी पिछली बार में वर्णन कर आए, तो ऐसा लग रहे है जैसे मानो ये सब नित्य विहार में वर्णन कर रहे हो। तन मन मुदित तान सिंह राऊ, ये तानसेन राऊ, तानसेन माने तानसेन, राऊ माने राजा अकबर बादशाह। ये दोनों अति ही प्रसन्न है वास में। निरखी निरखी हरिदास प्रभाव, स्वामी जी महाराज के प्रभाव को देख के अत्यंत प्रसन्न है रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु में पावस कीनी, और स्वामी जी महाराज ने शेरदास स्वामी जी महाराज ने ऐसी ग्रीष्म में, ऐसी गर्मी में और वर्षा को जो है यहाँ बुलाए दी और गाय के लाई। तो लेखक कह रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु में पावस कीनी, प्रबल प्रताप सकल हरि। प्रबल प्रताप जो गर्मी पड़ रही, जो वास्तव में भयंकर गर्मी जो महसूस कर रहे हैं, स्वामी जी की कृपा से जो वर्षा गई बारिश सारी गर्मी को हरण कर दिया। वायु समय स्वामी जी के प्रभाव से प्रभावित है कि अकबर के मन में एक जिज्ञासा भई है, एक उत्कंठा भई है अकबर के मन में। और अकबर वाले समय स्वामी जी महाराज से कुछ नम्र निवेदन कर रहे हैं। श्रोता को ये समझना जरूरी है कि अभी तक अकबर ठाड़ो है, बैठो है। पहले तो वो आया प्रणाम करी, प्रणाम करके भी अकबर अभी तक खड़ो ही है। काम पूरा हाथ में दिया तब भी अकबर खड़ो ही है, अभी भी अकबर खड़ो है। बापू बैठ गई थी, स्वामी जी की आज्ञा भी न है।
उपजी उर अभिलाष, अकबर के हृदय में अभिलाषा उत्पन्न हुई। अकबर साहस जान के जानी जय हरिदास, चित चुराए चित ये विभसी। अकबर के मन में अभिलाषा उत्पन्न हुई है और स्वामी जी महाराज ने मानो बाकी चित्त को चुराए लियो एकदम। तन मन अति आनंद कृपा दृष्टि लगी रसिक मनी। देखो कि तन में और मन में अत्यंत प्रसन्न अकबर दिखाई दिया स्वामी हरिदास जी महाराज को, तो स्वामी जी ने भी अपनी कृपा की दृष्टि अकबर की तरफ करी। अकबर साव महेंद्र चरण लाग बल विनय कर। पिछले प्रसंग में हम लोग सुनाए आए हैं कि स्वामी जी अपने श्री मुक्ति आज्ञा बहुत न्याय करो करते, स्वामी जी केवल इशारे करो करते। बड़े लोगों की ये पहचान है कि बड़े लोग मुख से कम बोल रहे हैं, बड़े की यही पहचान है। तो स्वामी हरिदास जी बोलन आए करते, खाली दृष्टि डालो करते, इशारे से ही लोग उसको समझ जाया करते। कृपा दृष्टि लगी रसिक मनी। स्वामी जी की कृपा दृष्टि जैसे ही पड़ी, अकबर साव महीन चरण लाग पर विनय सब। अकबर फिर स्वामी जी महाराज से विनय कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो। कहा कर रहे हो कि परम अनुग्रह पाए तुम्हारा। हे स्वामी हरिदास जी महाराज, आपकी जो ममता अनुग्रह है कृपा से, आपको जो अनुग्रह मुझको प्राप्त हो रहा है, आपकी जो ममता, आपकी जो दया, आपकी जो कृपा मुझको प्राप्त हुई है, सकल मनोरथ सफल हमारा। मेरा सारा मनोरथ सफल हो गया है आपकी कृपा पाते स्वामी हरिदास जी महाराज। तदपि नाथ कछु विनय बखोरी। हे नाथ, हे मेरे जीवन धन स्वामी हरिदास जी महाराज, फिर भी मैं आपसे कछु प्रार्थना करना चाह रहा हूँ। तदपि नाथ कछु विनय बखोरी, और सुनो श्रवण दय कृपा करोरी। हे स्वामी जी महाराज, आप मेरी प्रार्थना को थोड़ो सो आप कान लगा के सुनो स्वामी जी। आपकी यदि अनुमति है तो मैं आपसे कछु निवेदन कर दो, आपसे कछु प्रार्थना कर दो। स्वतः सिद्ध अरवत निष्कामी। हे स्वामी जी, आप तो स्वतः सिद्ध हैं। कछु लोग तो साधना करके सिद्ध होंगे, कछु लोग जन्म सिद्ध होंगे। स्वामी जी महाराज ने यहाँ कोई साधना तो करी ना। स्वामी जी महाराज को गौर श्याम को आनंद है, प्रियालाल को सुख है, प्रियालाल के सुख की सरिता है। भगवत ऋषि जी महाराज एक जगह श्री स्वामी हरिदास जी को प्रियालाल की सुख की सरिता बता रहे हैं। कैसे कह रहे कि वाणी रसानी सब, बोले जितनी भी वाणी है सब रस से सनी रही है। वाणी रसानी सब अधिक एक ते एक, एक से एक ही हमारे घर में रस भरी वाणी है। पर भगवत रस के अनन्य निज निज मुख वाणी तेज। भगवत ऋषि जी के शिष्य बिहारी वल्लभ जी कह रहे हैं कि भैया मैं तो श्री गुरुदेव, जो मेरे श्री गुरुदेव भगवत ऋषि देव जी महाराज हैं, उनकी जो श्री मुक्त निकले का वही वाणी मेरी सर्वस्व है। मैं तो वही नहीं अपना मन दे के रखू। निज मुख वाणी तेज जन्म सत्य को धारो। मैं तो सैकड़ों सैकड़ों करोड़ों करोड़ों जन्म भी यदि धारण करूंगा तो भगवत रसिक देव जो मेरे गुरुदेव हैं, उनकी वाणी के सिवाय कोई और वाणी को ना तो देखूंगा और ना ही कहूँगा अध्ययन करूंगा। जन्म सत्य को धारो, कहो सुनो नहीं और भूल नैन निहारो। ना तो मैं कहूँगा, ना मैं सुनूंगा और ना ही मैं देखूंगा। देखो कैसे अलग रहे हैं इनके शिष्य श्री बिहारी वल्लभ जी महाराज कि ना तो मैं कोई वाणी को पढ़ूंगा और ना ही कोई वाणी को सुनूंगा और ना ही कोई वाणी को देखूंगा। कहो सुनो नहीं और भूल नैन निहारो। नित्य विहार आधार सार सुख उगी सलिता।
जो नित्य विहार की आधार है, जो नित्य विहार की सार है, जो नित्य विहार की नदी है, वही नदी ही श्री ललिता रूप में आई है। सेवत जीवन जुगल बिहारी बल्लभ ललिता, मैं वह ललिता की उपासना करूँ हूँ। वो मेरे स्वामी जी ही श्री भगवत सिंह जी महाराज है कि नहीं आए हैं, मेरे गुरुदेव बन के आए हैं, तो नित्य विहार की सरिता है, वही ललिता है। तो स्वतः सिद्ध अवति निष्कामी, तीन सब कर सिर मानिक स्वामी। जो स्वतः सिद्ध है, जो निष्कामी है, फिर स्वामी जी महाराज आप पूर्ण समय मणि स्वरूप, तीन सब कर सिर मानिक स्वामी। तदपि दास पर अधिक स्नेहु, हे स्वामी जी महाराज फिर भी मैं ये देख रहे हो कि मेरे ऊपर आपकी असीम कृपा है। कैसे कृपा को अनुभव कर रहे हो है? तानसेन ने या तो सब समझाए दिया हो कि दास उन्होंने स्वामी हरिदास जी की शरण में आया, स्वामी जी की कृपा से मुँह को राग राग भी समझने के कार्य और स्वामी जी के आशीर्वाद से मुँह को प्राप्त रहे। वाई समय स्वामी हरिदास जी ने मुझे एक आज्ञा करी कि तुम अब तुरंत यहाँ से दिल्ली चले जाओ और तुम्हारे राग रागनी से प्रभावित है दिल्ली पति अकबर बादशाह मेरे दर्शन करने के कार्य आ गए वो। तो स्वामी जी आपकी कृपा तो मुझ पे है ही गई, यदि आप कृपा नहीं करते तो तानसेन वहाँ कैसे पहुँचते, और तानसेन पहुँचे तो मैंने बुला भी लिए, और बुला के स्वामी जी जब राग राग की सुनी तो मेरे मन में इनके परिचय जानने की इच्छा प्रकट हुई। तब आपको नाम जो मेरे कान में गए हो, वही समय से मानो मेरे चित्त में एक समाधि को स्वरूप ले लियो। तो हे स्वामी जी आपकी कृपा को अनुभव तो मैं कर ही रहे हूँ। और ऐसी पारस में आपने ग्रीष्म ऋतु में वर्षा भी करके दिखा दी है। तदपि दास पर अधिक स्नेहु, जगत विदित यह नहीं संदेह। सब पूरे महाराज लोगों को यह बात की जानकारी है गई है, या में काउ प्रकार को संदेह नहीं है, जैसी आपकी कृपा मेरे ऊपर हुई है। अस विचार मोरे मन आवा, कहूँ कपट तज निपट सुहावा। फिर स्वामी जी मेरे मन में जो विचार आयो है वह मैं आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ निष्कपट भाव से। मेरे मन में काउ प्रकार को कोई अंचल कोई कपट नहीं है। निज मुख ते अनुशासन होई, सेवा करहूँ रसिक मनि सोई। हे स्वामी जी आपके श्रीमुख से, निज मुख से मानो श्रीमुख से, आपके श्रीमुख से कोई आज्ञा है जावे तो महाराज मैं आपकी आज्ञा को पालन करना चाहूँ, मैं कुछ सेवा करना चाहूँ। स्वामी जी मुँह पर कोई कृपा करो ऐसी। क्षमा मोर गिटाई, बदन छोट बड़ बात सुनाई। हे स्वामी जी मैं आपके सामने बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरी आप प्रार्थना को यदि कछु ऐसा समझो तो क्षमा कर दियो, क्योंकि छोटे आदमी को इतनी बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए। वैसे तो मैं आपकी सेवा कहाँ कर सकूँ, पर ऐसी मेरी इच्छा हुई कि मैं आपकी कछु सेवा करूँ। तो क्षमा निधि मोर ढिचाई, बदन छोट बड़ बात सुनाई। निर्वज प्रेम विगत चित माना, स्वामी जी महाराज ने अपने चित्त में काऊ प्रकार को ऐसा दुख नहीं किया, क्षोभ नहीं किया। चित्त माना नृपति विनय सुनि प्रभु मुस्काना। प्रभु मुस्काना माने स्वामी हरिदास जी अकबर की प्रार्थना को सुनकर मुस्कुराएंगे, हंस गए स्वामी जी। हंसी भी दो प्रकार की हमें, एक हंसी तो आंखों से हंसी जाए और एक हंसी होठों से हंसी जाए। तो स्वामी जी महाराज जो है मुस्कुराएंगे। अति कृपाल बोले मृदुबानी, साधु साधु तुम हम यह जानी। स्वामी हरिदास जी महाराज अकबर से बोले भैया तुम परम संत हो, तुम साधु हो, साधु हो। बर वृंदावन बानर जाके, तीनों चरावो अब दिन राती। तुम्हारे कार्य अब विशेष आज्ञा यही है कि श्री धाम वृंदावन में जितने भी बंदर हैं उनको आप आधार के प्रसाद करवाओ, उनको आप भोजन कितना दूर भी जाते उनको जो है पेट पूर्ण रूप में भर जाए। तो श्री वृंदावन बानर जाते, तीनों चरावो अब दिन राती। इतनी बात सुन के अकबर अपने मन में विचार करने लगो कि कृपा सिंधु सुख सिंधु मणि,
हे कृपा के समुद्र स्वामी जी महाराज, और समुद्र में भी आप कृपा के मणि स्वरूप है। कृपा सिंधु सुख सिंधु मणि कहूँ जो कर दोए। हे स्वामी जी महाराज, मैं अपने दोनों हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहे हूँ। यह अनुशासन शीश मम पुण्य कक्ष आयस होए। स्वामी जी महाराज ने आपकी आज्ञा मेरे सिरोधार्य है। ये मेरे कार्य कोई ज्यादा बड़ी सेवा नहीं है, मुझको कोई और आज्ञा है जाए, कोई और सेवा मुझको बता दी जाए। तो स्वामी हरिदास जी महाराज उनको पुनः आज्ञा कर रहे हैं। अकबर मन की जान रसिक राग बोले सरस। अकबर के मन की बात को जानकर स्वामी हरिदास जी महाराज ने सबसे मीठी सी आज्ञा दी, सरस आज्ञा दी। मंडल एक सुजान फन भयो बनवाइए। बोले भैया, एक सीढ़ी को पौनो छड़ गयो है तो तुम जो है गाय बनवा दियो और कहा करोगे यही सेवा हमारे कार्य पर्याप्त है। मंडल एक सुजान फल भयो बनवाइए। तार सैन लगी सैन। स्वामी हरिदास जी महाराज ने तार सैन को सैन माने इशारा दिया। आखिर ही आज्ञा गई। तार सैन लगी सैन श्री स्वामी हरिदास जी। स्वामी जी के इशारे को समझ के अकबर आनंद लैन चले संग ले तुरंत ही। और वो अकबर को अपने संग लेकर तुरंत जो है स्वामी हरिदास जी महाराज की आज्ञा से लेके वो तुरंत जा रहे हैं। अकबर को लेकर तानसेन स्वामी जी की प्रणाम करके निजवन राज से बाहर आ गए। निजवन सघन मझार। सघन लतान में जाए के निजवन के मध्य में से जैसे ही बाहर आए हैं तो स्वामी हरिदास जी महाराज ने उनको ऐसी कृपा करी कि उनको दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। स्वामी जी ने दिव्य दृष्टि आपको पता होए तो दिव्य दृष्टि स्वामी हरिदास जी ने राजा मधुकर साहब को भी दी। तो बोले दिव्य दृष्टि में देख हो आनंद देखो विंध्याचल पर्यंतिलो वृंदावन देखो। मैं आपको दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ, वाकु तो कह के गई और यहाँ स्वामी जी ने फिगर कह गई है। और दिव्य दृष्टि स्वामी हरिदास जी महाराज ने विज्ञान को भी दी थी। जान के सुजान कही मैं दिखाओ लाल प्यारी। और मैं सुध उघारे पट सुगंध में उड़ाइए। पारस पाषाण कर जले डरवाए दिए किए तब से ऐसे नाना विधि जानिए। ऐसा प्रियादास जी भक्तनाम में लिख रहे हैं। तो निधिवन सघन मझार जातु भई दृष्टि तब। जैसे ही निधन के मध्य में मझार माने मध्य में पहुंचे सघन वन में तो महाराज दोनों को महाराज की दृष्टि प्रदान कर गई। और बोले निर्जी शोभा सार अकई ताई को कई सके। लेखक श्री सैकेश्वर जी कह रहे हैं कि जो शोभा तानसेन ने और अकबर ने जो निहारी देखी और महाराज अकही आ माने नहीं कही कौन कह सके है। अकई तारी को कह सके, ये तो जिनने देखो है वही जाने कौन कह सके। या बात को कहा देखो माने कछु बाकी भाव को सैकेश्वर जी अपने ललित प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। मृग कुंदन में धर्म रचित बनी गण छवि देही। श्री धाम वृंदावन की जो अग्नि है, जो भूमि है, वो इतनी मृदुल पावनी महाराज, वो मणि में जटित भूमि। मृग कुंदन में धरणी मानी भूमि रचित मणि गण छवि देही। और ये महाराज पूरी मणि माणिक से चमक रही है। अमल अमोल ललित लखत चित्तवत हरि। और ललित लखत ललित को भाव में सुंदर से ही है, पर यहाँ महाराज स्वामी जी महाराज वहाँ विराजमान है। अमल अमोलक और एक एक रत्न में अमोलक जड़े रहे हैं। लखत चित्तवत हरि। देखते ही मानो चित्त की दृष्टि को हरण कर रही, चुरा रही है। नवल मनोहर महल मनी में राजत कैसे। और नवल माने नयो नयो सुंदर
ऐसो महल भूमि में महाराज विराजमान हो। संत संत अनंत लसत गुण जल शुद्ध जैसे। और वहाँ में महाराज एक रस अनेक संत विराजमान है, गुण जल जैसे। और प्रियालाल के पुराण वास्तु वो संत गाय रहे हैं। ऐसे दिव्य वृंदावन की स्वामी जी ने कान से अकबर को शादी कराई। यही विधि वृंदा विपिन दिव्य देखो मन भावन। ऐसा दिव्य वृंदावन जो कि मन को पसंद करने वाला है। स्वामी जी की कृपा से अकबर ने और तानसेन ने देखो मधि मंडल विमलुना सुषमा मय पावन। और महाराज वहाँ में कछु विशेष देखो ऐसा मंडल दिखाई दियो जो कि मंडल मन सीढ़ी चढ़वे थी। ताकि मैं किस कोर छड़ी परी सो दिन देखी। एक सीढ़ी को थोड़ो सो कोई कोनो छड़ो जरो हो। बात सीढ़ी को कोनो तानसेन ने अकबर को इशारा करोगे गुरुदेव ने या कोने को बनवाने की आज्ञा नहीं है। तानसेन मृदु वचन नृपति प्रति कह की। तानसेन अकबर से कह रहे हैं कि गुरुदेव ने यही कोने को ठीक कराने का जो आज्ञा दी है। अनुशासन हरिदास कृपा कर दीनी राजा। स्वामी जी ने यही की आज्ञा करी है राजा जी। और यही देव बनवाए तनक तुमको यह काजा। तुम्हारे कार्य तो ये बहुत छोटे से कार्य कौन से टूटे भयो है, या आप जो है ठीक करवा दो। स्वामी जी की ऐसी आज्ञा नहीं है। यही देव बनवाए तनक तुमको यह काजा। तुम्हारे कार्य कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है ये। निरखी निरखी मणि महल बैन सुनतान सैन के। मणिमय चकित महलन को देख के निरख निरखी दो बार है। निरखी निरखी मणि महल। मणि महल माने मणियम के महल। बैन सुनतान सैन के। तानसेन के शब्द सुने अकबर ने। अकबर साहस जान कहत बर वचन चैन के। वायु समय अकबर एक बड़े शांत चित्त से तानसेन से कह रहे चैन के। अति अमोल अति अमल ऐसी तीनों लोक में। स्वामी हरिदास जी महाराज ने जा महल की झांकी मोकू कराई है। अति अमोल, ये अनमोल नहीं है, अति अनमोल है। अति अमोल अति अमल न ऐसी तीनों लोक में। तीनों लोक में ऐसा देखने को नहीं है। इन सब एक नाई रतन बर मंस को में। वो कहे खजाने से ऐसा रत्न मेरे खजाने में तो चलेगा। तीनों लोक में कहो देखने को नहीं है। ओ में हरि हरिदास प्रभाव निरखी अकबर मन कैसे। स्वामी हरिदास जी महाराज के प्रभाव को अकबर ने कैसे देखो। और विगत सकल अभिमान तुम्हारी पे तम तैसे। तुम्हारी कहे सूर्य पे जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार चलो जाए है, ऐसे स्वामी जी महाराज के ऐसे दिव्य वृंदावन की झांकी और सीढ़ी के कोने की सेवा को सुन के और देख के अकबर को अभिमान ऐसे चलो गयो जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार चलो जाए। विगत सकल अभिमान तुम्हारी तम तैसे। रोम रोम प्रति लाज लजावंती कर पर से। जैसे कोई रोम रोम लज्जा से भरी कोई लजवंती वाको कोई हाथ छीनो चाहे तो महाराज को तो ऐसी हजारों के बिल्कुल लज्जा से भरी नहीं है। और कमल सु कमला बंधु कुमुद कर माली दर्शन। और कल मालिक है सूर्य पे जैसे कमल सु कमला बंधु कुमुद कर माली दर्शन। जैसे सूर्य के उदय होने से कमल खिल जावे, ऐसे ही महाराज तानसेन सुनी बैन हमारे मन आशा। तानसेन से अकबर कह रहे हैं कि तानसेन मैंने जो स्वामी हरिदास जी से प्रार्थना करी
बात प्रार्थना को आशा ये हो, मेरा भाव ये हो, मेरी इच्छा यही, मेरे मन में ऐसी बात ही कि मैं स्वामी जी के काजे कोई ऐसा महल बनवाऊं रहने के काजे जो हमें स्वामी जी महाराज विराजमान हो। मैंने तो स्वामी जी से हमारे प्रार्थना करी कि स्वामी जी मुझे कह दे कि तू मेरे काजे रहने को कोई महल बनवा दे, और स्वामी जी महाराज तो स्वयं ही महल के मालिक है। तार शैल सुनि बैन हमारे मन आशा, नवल धवल रची महल कहूँ स्वामी कर पासा। बहुत सुंदर बहुत कीमती महल बनाकर स्वामी जी को भेंट में दे दो तो स्वामी जी मानो दास करो करे, निवास करो करे, प्रवास करो करे। स्वामी जी ऐसी मेरी भावना बन गई। हम नहीं जाना प्रथम बैलवा नंदो रसिकपति। स्वामी जी ने तो मेरे मन की सब बात को जान लिया। अकबर कह रहे तानसेन से कि मैं का वैभवशाली हूँ। स्वामी जी महाराज तो वैभवा नंद रसिकपति, सारे वैभव मानो स्वामी जी में कई निकले हुए। अब देखा निज नयन कृपा करो परम अमित अति। अरे तानसेन तेरी कृपा से मैंने स्वामी जी को अब आखिर से नेत्र भर के देखो है कि स्वामी जी महाराज कैसे हैं। स्वामी जी को तो स्वामी जी की कृपा और स्वामी जी के चरण की कृपा से समझ सके हैं। हितई अखंडल कल्प करे मंडल की सेवा। अखंडल कहे निरंतर से, मैं यदि कल्प तक एक रस निरंतर और या सीढ़ी की सेवा करूं, मंडल की सेवा। मैं अरु संपत्ति मोर तुच्छ तुम जानत देवा। मैं और मेरा पूरा साम्राज्य या के आगे तुच्छ है, चिंता के समान है। मन ही मन मुस्क्यात बैल सुनता अनिता। और मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। तान अनिका मतलब तान माने गान तान, अनी माने सेना, जाके भीतर गान तान की सेना विराजमान होती हो तो तान अनिका अर्थात तानसेन मनी मन मुस्कुरा रहे हैं। और कहत सरस बर बचन नृपति प्रति अति हित ही का। और राजा के प्रति हित माने प्रेम भरे वचन वो कह रहे हैं हित ही का। धन्य धन्य नर नाह अखिल जन की तुम शोभा। धन्य हो अकबर शाह, आज तुम जितने भी जन हो मानो उनकी शोभा हो। प्रिय स्वामी पद पद्म प्रेम तब आनंद गोभा। स्वामी जी महाराज के चरण पकड़ने में जो तुम्हारा अनुराग बड़ो है, वास्तव में आप सराहनीय हो। ब्रह्मादि के पश्चात मिले नहीं तिनको भाई। ब्रह्मा आदि भी पछता रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं कि हमें श्री धाम वृंदावन के दर्शन है जाए, श्री धाम वृंदावन की झांकी है जावे। अस वृंदावन धाम दरस पावा छल छाई। ऐसे श्री धाम दिव्य वृंदावन को आपने दर्शन किए हैं। अभियंतर अभिलाष सकल पूरन मन जानी। स्वामी जी महाराज ने अभियंतर माने भीतर की जो हमारे मन की बात की स्वामी जी ने सब पहचान गई। चलो चलो रस रसिक परिहर हृदय जलामी। चलो स्वामी हृदय जी महाराज के पास चल रहे हैं और अपने चित्त की सारी गुलामी को दूर करो और निकालो। पुनि जमुना सो पार फूटी पटिया देख के गयो सकल अभिमान। बसरा ले मिली परस पर। लेखक सैतरी स्वर्ण जी ये कह रहे हैं कि फूटी पटिया को देख के, मंडल माले सीढ़ी के कोने टूटे को देख के अकबर को सारा अभिमान स्वामी जी ने चूर चूर कर दियो। गयो सकल अभिमान बचराने मिली परस पर। ये दोनों आपस में परस्पर बात कर रहे हैं। कहा कह रहे हैं तो कहत सुमत बर बचन कमन कृत आनंद खीले। ये स्वामी जी महाराज के प्रभाव की चर्चा करते करते आनंद में जीते गए। वहाँ से श्री विजय राज में पुनः वापिस आ रहे हैं। मनहु मत गजराज आए हरि दर्शन की। जैसे कोई मतवालो हाथी आ रहे हो झूमतो ऐसे स्वामी जी के प्रभाव में, स्वामी जी के नाम में, स्वामी जी के स्मरण में झूमते झूमते ये दोनों के दोनों आ रहे हैं।
ब्रह्मजी सदमुसिकान सहित सुनिशासन स्वामी। और स्वामी जी महाराज की आके इन्हें प्रणाम करी और स्वामी जी को इशारों करके स्वामी जी ने तान शयन से कही तो तू बैठ जा। तान शयन तान बैठ की बंद विरामी। स्वामी हरदास जी महाराज की तान शयन में बैठ के वंदना करी। चितवा अकबर और हर्ष हरिदास कृपालु। फिर स्वामी हरदास जी महाराज जी अकबर की तरफ देखे और झीनी पूरे अविलास विनय पुण्य कर कृपालु। और बड़ी मधुर झीनी सुर में स्वामी हरदास जी महाराज से अकबर ने विनय करी है। विनय अब ये अकबर तीसरी बार कर रहे हैं। एक बार प्रार्थना करी कि महाराज मुझको कोई आज्ञा कर दो, कोई सिवा बता दो। तो यहाँ सैकड़े सुनजी प्रकाश में कह रहे हैं कि स्वामी जी ने पहले तो श्री वृंदावन पानर जाति चरावती। स्वामी जी महाराज ने बंदर जाति की सेवा करने की कार्य कही। और दूसरी जो फिर दोबारा ये कही तो मुझको ये सेवा ज्यादा कठिन नहीं है स्वामी जी, मुझको खुद कोई आदेश करो। तो स्वामी जी ने फिर बातें मंडल भद्र बनवाइए। फिर स्वामी जी ने बात की आज्ञा करी। ये गाय बना ना सको तो अब ये तीसरी बार स्वामी जी से प्रार्थना कर रहे हो। झीनी पूरे अभिलाष विनय पुण्य कर तुम माने हृदय की अपनी बात ही वह प्रार्थना के रूप में ला रहे हो। सकल सुखन रस केंद्र न तुम ते अपर अनिहा। हे स्वामी जी तुम्हारे समान कोई दूसरा नहीं है। आप सब रस के केंद्र हो। या हमारे स्वामी जी तो एक नाम रस केंद्र भी है। और कई न सुदस धोरे किन तन जिया। तन जिया बोले हे स्वामी जी आपके सुदस्तु तो मैं बिल्कुल ही वर्णन नहीं कर सकूं। तन रूह जिया एक एक रोम में भी जिज्ञा लग जाए तो मैं आपके सुदस्तु वर्णन नहीं कर सकूं। नागर नेह निधान नैन धीरज से तो नित्य निरामय नाथ निरावध नीति निकेतु। हे स्वामी जी आपको प्रियालाल के मन की जानो हो और आप निर्वध नित्य विहार के मानो निकेश माने घर हो। निरावध नीति निकेतु निरखिलागिरी नाहु नाम को नयन न छूटत। आप तो हमेशा और प्रियालाल के बिहार में ही मगन रहा हो। निर्मल निवास निजानंद नव रस कूटत। आप तो नव रस कूटते रहा हो स्वामी जी। जा पर निधि करुणा करो सो अस होति कृपाल। जाते आप करुणा करो, जाते आप ममता करो, वायु के ऊपर ही आपकी कृपा हो गए। तुम संग तुम ही हो अहो हरि हरि दास रसाल। हे स्वामी जी तुम्हारे समान तो तुम ही हो। बार बार निर्धार्य बल वृंदावन चंद्र। हे वृंदावन के चंद्रमा स्वरूप स्वामी हरदास जी महाराज मेरी आपसे पुनः प्रार्थना है। अब कह आयसु दास के आसु धीर आनंद। या दास के कार्य कोई और आज्ञा मिल जाए स्वामी जी। तो अब स्वामी जी आज्ञा कहा जा रहे हैं ये दूसरे समझने की बात है कि फिर मत आओ। अब तू हमारे यहाँ दोबारा मत रहियो। हरि गुण गावो वहीं बैठ के हरि के गुणान तू गातो रहियो। छठी छवि देखो एक बार मुकुट छट के देख ले मेरी छवि को। उर पट लेखो अपने उर माने हृदय में लिख ले जा मेरी छवि को। सुने वाणी स्वामी जी महाराज की ऐसी वाणी को सुन के मति अकुलानी। अकबर की जो मति ही वो एकदम अकुला गई, घबरा गया अकबर। बनरू आँख है और जो जाके बनरू के कमल से जाके जो नेत्र कमल है बन भरी नाक है। बोले महाराज जब तो नामो या बात को सुन के अंधकार छा गयो। रसिकन राई स्वामी जी पे एक नाम रुस्तम राई है। राई माने राजा। बोले ये रुस्तम के राजा राज स्वामी जी कहा मन राई कहा आपके मन में आ गई। दर्शन रोका आपने तो मुझे दर्शन न करने की आज्ञा दे रही। मेरे दर्शन भी रोक दिए।
अति चित्त शोका, मेरे चित्त में शोक नहीं है महाराज, अति शोक है, अति दुख है, अति चित्त शोका। दर्शन स्वामी, हे स्वामी जी आपके जो दर्शन है अति अभिरामी, वो मेरे जीवन के कार्य सजीवन बूटी है, मैं आपके दर्शन के बिना नहीं रह सकूं। और किसी मेरे जीवो, मैं कैसे करूँ आपके दर्शन के बिना, किमी जब जीवो, मैं कैसे जी पाऊंगा स्वामी जी। मम बल भागा, मैंने तो दास में यहाँ आगे को अपनो आपकी कृपा मना के मन बनायो, तो मैंने तो अपनो भाग इतना सरायो कि आज मेरे समान कोई बड़भागी नहीं है। और स्वामी जी जब आपकी ऐसी आज्ञा हुई कि तू दर्शन करने का जब मत आई हो, तो आज मैं ये देख रहे हो तो मूर्ति ज्यादा कोई अभागी भी नहीं है। भयो अभागा कर्म में दोषु, हे स्वामी जी महाराज मेरा ऐसा कहाँ दोष है, कहाँ गलती है। और हरि होशु, जो कि आपको होश आएगा, आपने मूर्ति दर्शन करने की कार्य मना कर गई। विधि पहले ही विधाता मेरे विपरीत कर रहे हो, अकबर बोलो आज जो होना बीती, अभी मेरे पूरे दिन समाप्त नहीं भय है स्वामी जी। मैं तो ये देख रही हूँ कि मेरे पूरे दिन पहले जैसे चल रहे वैसे ही मानो आज भी चल रहे हैं। अति दुखदाई सही न जाई, हे स्वामी जी ये जो आपकी आज्ञा हुई है इतनी दुखदाई आज्ञा है कि वो तो महाराज मानो सहन भी नहीं है रही है। रसिको रसाला परम कृपाला, स्वामी जी आप तो रसकंद में भी बड़े सुंदर स्वभाव वाले हो, और परम कृपाला बड़े ही आप परम दयालु हो। दुख न काऊ मृदुल स्वभाव, आपको तो स्वभाव ही ऐसा है कि आपको काल को दुख पहुँचाओ ही नहीं हो, आपको तो बड़ा ही मृदुल स्वभाव है। ऐसा 37 खंड में पहले भी लिखा है कि स्वामी जी को स्वभाव कैसा है कि बर सरल स्वभाव भजन उछाओ। स्वामी जी को अत्यंत तो सरल स्वभाव है, और भजन में स्वामी जी सेवा में इतने सावधान है, तो सेवा सावधान अति जान सुधर गावत दिनों। बर सरल स्वभाव भजन उछाओ, स्वामी जी महाराज को बहुत ही सरल स्वभाव है, नहीं विरोध काहू सो। स्वामी जी महाराज को काहू से भी विरोध नहीं है। अति अपराधा तजियाराधा, कोई कितना भी बड़ो अपराधी हो गए, स्वामी जी महाराज बाके अपराध की तरफ ध्यान ही नहीं रहे हैं। नित्य करत कृपा बाहू सो, बाके ऊपर भी स्वामी जी अपनी कृपा बरसाते रहे आए हैं। ऐसे स्वामी हरदास जी महाराज बोले दुखद न काऊ मृदुल स्वभाव, अस जग जागा तस्मुई त्यागा। फिर स्वामी जी कैसे त्याग दिया आपने। समुद्र सतह को दुखई न कह को, आज मेरे दुख को कोई नहीं समझ सके स्वामी जी, कौन मेरे दुख को दूर करे आज। अति भूपति अकबर विमन, ऐसे अकबर के चित्त में जो दुख है पाओ। तान सैन्य लखितार, वही समय तान सैन्य देखो कि अकबर को बहुत कष्ट है रहे है। प्रीत रीत नवनीत में समझावत हंस जाए, बड़े प्रेम भरे शब्द से तानसेन अकबर को समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि परम प्रसन्न रह के कीजिए गमन साहब। हे बादशाह अकबर बड़े प्रसन्न बनते, अब आप यहाँ से गमन करो, चलो यहाँ से। उर्मे न आम भाती पाती लाइए, तुम अपने मन में नाना प्रकार के संदेह को मत लाओ, बहुत बातन में अपने मन में मत लाओ। उर्मे न आम भाती पाती लाइए, कृपा गतु बार अभाव कौन बारा पार। स्वामी महाराज कृपा के समुद्र है,
और इनकी कृपा को कोई बारंबार नहीं है। साही में मगन मन दिन दुलाइए, आपको जो मिल रहा है आप वायु को अपने हृदय में धारण करके मगन है जाओ, वायु को आप दुलाओ। प्रबल तुम्हारो भाग्यता के समझना ही को, आप बड़े ही बड़भागी और जो स्वामी जी के दर्शन कर रहे हो, स्वामी जी के श्री मुख से आपको समझे की आज्ञा मिली। प्रबल तुम्हारो भाग्यता के समझना ही को, आज तुम्हारे समान कोई दूसरा नहीं है। और पाए जिन स्वामी अस नामी जस गाइए, स्वामी हरिदास जी महाराज जो कि रसकर में सरनामी है, ऐसे स्वामी हरिदास जी महाराज के आपको दर्शन मिले हैं। रसिक नरेश के अशेष दे वचन चारो, अब लास्ट में स्वामी हरिदास जी महाराज के जो वचन है उन वचनों को आप जो है रसिक नरेश के अशेष दे वचन चारो, इन सुंदर वचनों को आप और इनको विचार फिर मत आइए, उनको ही अपने हृदय में धारण करके और दोबारा अब अयोमतीना, यही जो है स्वामी जी की आज्ञा है और मेरा भी आपको यही सुझाव है। इनको विचार फिर मत आइए। तो वास्तव में तानसेन से अकबर कहा कह रहे हैं, लाज सैन काज सैन, अरे भैया तानसेन तेरे हाथ में मेरी लज्जा है और तेरे द्वारा ही वो तो स्वामी जी की कृपा हुई है। लाज सैन काज सैन सुभग समाज सैन, और तू सुंदर समाज को समझने वाला है। श्री गुरु कृपा की सैन, और स्वामी जी महाराज की जो कृपा है, स्वामी जी के जो इशारे हैं उनको भी तुम ही समझते हो तानसेन। तो बोले लाज सैन काज सैन सुभग समाज सैन, श्री गुरु कृपा की सैन साहिब रिझायो है। पहले तो भैया जो साहिब बनके साहिब स्वामी हरिदास जी महाराज उनको रिझा दिया। स्वामी जी साहिब बनके भी साहिब है, राजाओं के भी राजा हैं स्वामी जी। ऐसा महाराज श्री बिहारी वल्लभ जी अपनी बाणी में लिख रहे हैं, ईशन ईशन ईश्वर, ईशन ईशन ईश माने नारायण राम और कृष्ण की मानो खोपड़ी पर स्वामी जी विराजमान है। ईशन ईशन ईश्वर, शीश विराजत आप, शीश विराजत आप, साहिबी इनकी देखी। स्वामी जी महाराज की साहिबी जैसी है ऐसी साहिबी तो बिहारी वल्लभ जी न करे। मैंने काबू की भी लाई देखी जैसी मेरी स्वामी जी महाराज की साहिबी है। तो यहाँ साहिब रिझाया है, तो साहिब माने बादशाह की बादशाह, रसकन के बादशाह, और यहाँ तक कि महाराज प्रियालाल के बादशाह स्वामी हरिदास जी महाराज। स्वामी हरिदास जी की केली लाल में एक पद आ गए है, दुहुन की सहज दुशांत गोविंद चक्र में खेल। तो वामे आगे लास्ट में जो श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सही साव रास्ते खेलत। स्वामी जी महाराज सही में ऐसे बादशाह हैं कि ये प्रियालाल को सही ढंग से खेल वही खिलाते हैं। तो स्वामी जी बादशाह की भी बादशाह है, सही साव, सही में साव तो स्वामी जी है, सही साव राख। स्वामी जी महाराज तो बादशाह की भी बादशाह है। तो यहाँ ही ये अकबर अपने भावों को तानसेन के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री गुरु कृपा की सैन साहिब रिझायो है, रीत सैन रीत सैन। अरे तानसेन तुम सब रीति को बहुत अच्छे ढंग से धारण करने वाले हो और नीति को भी धारण करने वाले हो। अमित समीत सैन, समीत कहे पास से, पास में कैसे जायो जाए है, कैसे बड़े लोगों के पास में दंडवत करी जाए है, ये भी तुम अच्छे ढंग से जानो हो। या कैसे समझोगे? अकबर ने कैसे कही कि जा समय अकबर के संग तानसेन, अकबर तानसेन के संग स्वामी जी के दर्शन करके आए तो अकबर यमुना जी यहाँ काली घर पर रुकी और काली घर पर रुक के
तानसेन ने देखी कि ये हाथी घोड़ा सेना को संग लेके जाएगा, जूता चप्पल पहन के जाएगा, मेरे स्वामी जी के प्रभाव को जाके सामने में कैसे प्रकट करूं। तो गाय समय तानसेन ने अकबर से कही, यदि आप ऐसे जाओगे तो आपके ऊपर कृपा नहीं होगी। तो तानसेन से अकबर ने कही कि भैया कैसी कृपा होगी मेरे ऊपर में। बोले, मम अनुचर कहाय किन राजा, कर धर हमार गरबाजा। तू मेरो शिष्य बन के चल, तू मेरो अनुचर बन के चल, तू मेरो खवास बन के चल। देखो स्वामी जी के प्रति कितनों यहाँ तानसेन को ने अकबर को जो है समझाई के ऐसा भाव पढ़ा दियो कि महाराज तो इतना भारी प्रबल है कि तू कैसे मिले चलो। तो गति सैन मति सैन यति अनुराग सैन। बोले स्वामी जी महाराज को जो लाड़ और प्यार है अकबर के तो वो तानसेन के ऊपर है। गति सैन, तू बोले महाराज सब गति के लिए मानो तू अच्छे ढंग से या बात जाने। गति सैन मति सैन अति अनुराग सैन, शील सुख शोभा सैन भाव लय बतायो है। तो भैया बड़ो शीलवान है, पहले ही इस सब भाव मेरे हृदय में लाके प्रवेश किए। दान सैन मान सैन दान सैन पान सैन, तू भैया बहुत ही कृपा दान देने वाला है। और मान सैन दान सैन पान सैन, तेरे सुन बैल मेरे ही रंग छावर। लेखक ने कवि में और महाराज दुनिया भर की और विशेषता में कोई कसर न छोड़िए। न कटेगी ज्योत को होत होत जाके, जिनकी नख मणि के समान चमकते हैं, ताकि निकल कम निकल जात थान सो। तरवा अरुण सती तरन समान दुते, भलका निराज चित्तवानंद निधान सो। ऐसे स्वामी हरिदास जी महाराज की तानसेन के सामने अकबर वंदना कर रहे हैं। कलुष अनेक विधि समन दमन दुख। स्वामी जी महाराज के दर्शन से सारे कलुष दूर है जाए, सारा कलमश दूर है जाए। धूरी के अपार गुण सुने हैं सुजान सो। बड़े बड़े संतों से मैंने स्वामी जी के बारे में अब समझ लिया है। तो स्वामी जी की चरण धूरी से ही महाराज लोगों को कल्याण है जाए। स्वामी हरिदास पद पंकज नमित धूप, रसिक मलिंद मधु माते मधु पान सौ। स्वामी जी महाराज के चरण कमल रूपी मकरंद को पान करने के कार्य महाराज भक्त लोग घोड़ा की तरह मर जाते रहे हैं। ऐसा तानसेन से अकबर कह रहे हैं। ढाल मनुज तम गुण जामे ब्रह्म जैसे। ऐसा लग रहा है कि साक्षात ईश्वर नहीं मानव धारण कर लिया है। गुण जो है मानव ब्रह्म कैसे गुण है। छाया ताई याद विकार नहीं पाई है। तो स्वामी हरिदास जी की छाया विकार ने छूटे नहीं देखो। अद्भुते मानदा प्रशांत चित्त। स्वामी जी महाराज तो निराभिमानी है, स्वामी जी निर्लोभी है और प्रशांत माने अत्यंत प्रसन्न चित्त वाले हैं स्वामी जी। भव को प्रवाहता को तार से सुहाइए। श्री हरिदास नाम लेने मात्र से लोग भवसागर के पार रह सके। ऐसो तानसेन से अकबर कह रहे हो। बताओ जब ये इतना समझ गया किशोरदास जी महाराज जी अपनी भाषा में लिख रहे हैं। श्री हरिदास अनुपम साहिबी। स्वामी जी महाराज की साहिबी को स्वामी जी की कृपा से ही समझ में आ सके। इनकी सब समय और बताऊं तारीफ। स्वामी जी महाराज की सब माने बराबरी करने के कार्य कौने बताऊ। ऐसा नहीं है वही है या जब कोई ना तो कोई ऐसा है और ना कोई भयो और ना आगे कोई होगा या संसार में। जा ऊपर करो आपको सब सोई। स्वामी जी को कर कमल जाके ऊपर चलो गयो। स्वामी जी ने बापू अपने समान बना दियो। सोई जानिए हरिदास जू तो धर्म अति निगूढ़ है। स्वामी जी महाराज को धर्म गूढ़ नहीं है, अत्यंत निगूढ़ है।
सूझे तिने जो कर्म जाल परे महामति मूर है। स्वामी जी महाराज उनको नहीं दिखाई दे सके जो कर्म और धर्म के बंधन में पड़े हुए हैं कि ऐसे करवे तो ये होगो, शंकर पूजवे तो ये होगो, देवी पूजवे तो ये होगो, दुर्गा पूजवे तो ये होगो, दिवाली पूजवे तो ये होगो, होली खेलवे तो ये होगो। यहाँ तो सब निशिवा तिथि मास जय जग के त्योहार ते सब देखो भाव में छाड़ी जगत व्यवहार। संसार के प्रपंच में ना पड़ गए इन्हें महाराज सब श्री हरिदास नाम में देखो, ऐसा श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं। हरिदास नौका नाम चढ़े उतर गए भव पार से। श्री हरिदास नाम रूपी नाव में जो कोई बैठ गयो खूब भरोसा करके पार है गयो। दर्शी अनुपम माधुरी मन मुदित नित्य विहार। स्वामी जी महाराज की पंक्ति पार जाके महाराज श्री हरिदास नाम की नाव में तो बैठो, देखो आपको कैसी कृपा होगा स्वामी जी महाराज। यहाँ तो स्वामी हरिदास जी ही नदी है और स्वामी हरिदास जी ही नाव है, स्वामी हरिदास जी ही बल्ली है और स्वामी हरिदास जी ही किनारा है। हम ही है नदिया और हम ही किनार, हम ही बटोई हम ही खेवनहार। हम ही तो नदी है और हम ही किनारों हैं, हम ही नाव चलाने वाले हैं। हम ही है नदिया और हम ही किनार, हम ही बटोई हम ही खेवनहार। कर बिन पैसा पार और नैया में हम और हम में संसार। कर बिन पैसा पार और नैया में हम और हम में संसार। तो ये स्वामी हरिदास जी महाराज को जो रसकन को मार लिया है, रसिक जमी लेने में अतिशय अनुकूल बिना दामन की लूट है, विरल दाम की लूट है। खाली स्वामी जी नाम, स्वामी जी को नाम हृदय में धारण करो, स्वामी जी के प्रति समर्पित, स्वामी जी के प्रति सच्चाई ऐसो यदि हृदय में कछु बन आवे तो सहज हमारी बात बन जाए। आनंद आनंद अनाज सिद्धि करुणा निभान तुम परम उजागर महान मणि गाइए। स्वामी जी महाराज आप अनादि की जो आनंद है वाके सिद्ध स्वरूप हो, करुणा निधान तुम हो और करुणा के आप निधान हो, परम उजागर महान मणि गाइए। अति अज्ञात शत्रुता चारो। महाराज मैं आपको अज्ञात शत्रु हूँ, मेरा कोई भी काल प्रकार से आपके प्रति अभाव नहीं है। और तापहा कहें दुख नष्ट करने वाले थे। हे स्वामी जी महाराज आपको जो बुखार बिंद है, आपके जो दर्शन है वो सारे दुख को दूर करने वाले हैं। अज्ञात अति अज्ञात शत्रु तापहा मुखेन्द्र चारो। स्वामी हरिदास जो उतार उड़वाइए। ऐसे कहते कहते अकबर को हृदय भरी आयो। बोले हे स्वामी जी आप मेरे हृदय में विराजमान है जाओ। अमल प्रभाव करे मंडित सकल ऋषि पावन अखंड ज्ञान कीरत अभंग सो। कितनों भी कोई विज्ञानी हो, कितनों भी कोई ज्ञानी हो, हे स्वामी जी आपकी कृपा के अगर आपको नहीं समझ सके। दिव्य प्रकार बल चातुरी अपार चारू रूप के अनुरूप बहुत चतुराई लगावे और महाराज बहुत दिमाग लगावे, फिर भी आपके स्वरूप को पहचान लो। आपकी कृपा के बिना असंभव है। पर निदान न्याय न्याम तो बोली में विलोपति प्रेम की उमंग सो। हे स्वामी जी आपके एक एक शब्द ऐसे हैं मानो वशीकरण मंत्र है। आप छोड़ोगी कभी यदि कह दो तो वास्तव में ऐसा लगे जैसे मानो वहाँ से सुनते ही रहे और कछु भी नहीं लगे। स्वामी हरिदास कविता के विश्वास आस ताई को दिलास देख रस श्यामा हे स्वामी जी महाराज अब आप कैसे भी मेरे हृदय में आने विराजमान है जाओ। बार बार श्रीनार पर बार बार रसदार
बार बार स्वामी जी महाराज के चरणार बिंदन में अपने माथे को अकबर लगा रहे है और स्वामी जी महाराज के यश को प्राप्त कर रहे है। बार बार सुख पाए मन रलो नयन छवि लाए और स्वामी जी महाराज के रूप मांगली को अपने नेत्र में अकबर भर रहे हो। निज मन करत विचार करूं पाए। अकबर अपने मन में विचार कर रहे हो कि अब मैं क्या उपाय ऐसा करूं, नई निदेश में गत बनत पुनि छवि लोभ न जाए। मेरे नेत्र तो स्वामी जी महाराज के दर्शन पर लोभ नहीं जा रहे हैं और स्वामी जी की आज्ञा मुझसे दोबारा नहीं आने की हुई है, इनकी आज्ञा को मैं उल्लंघन नहीं कर पाऊंगा। नई निदेश में गत बनत पुनि छवि लोभ न जाए और ये छवि को लोभ भी नहीं जा रहे हो। तान सहन प्रिय प्रथम का रहा बलवैन। तान सहन में जैसे अकबर से पहले कही कि तू अपने नेत्र में स्वामी जी की छवि को भर ले, अब तू दोबारा जैसे स्वामी जी ने आज्ञा करी है नहीं आ जाएगी तो तू अब मत आइयो। गयो भूलि मन प्रेम बस पुनि छवि लोभ सुखैन। वह आज्ञा को तान सहन में जो बापू बात कही कि भैया स्वामी जी से ज्यादा बहस ना करी जाए करे बड़े लोगों से, अब तू चलो जा, तो अकबर फिर भूल गया वह बात को और फिर नेत्र के भगवत के स्वामी जी का स्तुति रहे हुए। फिर तान सहन अकबर से कह रहे हैं, अकबर प्रबल प्रवीण यह सुन लीजिए। अरे भैया अकबर, तू राजा में श्रेष्ठ है, प्रबल है और यह तू मेरी बात सुन ले। शासन स्वामी सरस रहे सो कीजिए। स्वामी जी ने जो आज्ञा दी है, स्वामी जी की आज्ञा की शिरोधार्य करके स्वामी जी जाने सुख पावे, स्वामी जी जाने सरस रहे हमें, वह आज्ञा को पालन कर। अब लोग नित रहो न अंतर कोई जो। तू वहाँ बैठ कर स्वामी हरदास जी को अपने हृदय में अवलोकन करते हो तो कोई ये बात ऐसी न है। और अस उपाय के करो विलम्ब न हो जो। अब आप या तो देरी मत करो, तुरंत जो है स्वामी जी की आज्ञा लेकर यहाँ को चल दो। स्वामी जी को तुम अब बार बार यह बात को विवश मत करो तो स्वामी जी तुमको खुद द्वारा ऐसा आदेश में अस उपाय के करो विलम्ब न हो जो। मन पट चित्र विचित्र लेख लिखवाइए। यदि कोई बढ़िया चित्रकार हो तो वह बुलाए के स्वामी जी को चित्र बनवा लो तुम एक छिन छिन पति अविलो पाइए और वायु चित्र की सेवा करो, वायु चित्र की पूजा करो और बाकी सेवा पूजा करके अपने हृदय में वैसे ही आनंद को आप अनुभव करोगे जैसे तुम यहाँ कर रहे हो। छिन छिन पति अविलो सुख पाइए। निज निकेत गए चालिए है उर्वानिए। अपने हृदय में मेरी बात को धारण कर लो। निज निकेत माने अपने निज आसन पर, अर्थात आप दिल्ली वापस चले जाओ। प्रभु अनुशासन रहे न संशय मानिए। स्वामी जी महाराज की प्रसन्नता या में रहे, बात में करो, या में कोई संशय लाए। स्वामी जी महाराज या में राजी है। सुनी बचूंगा हृदय कहे को लेह को। इतनी तानसेन की बात को सुनकर अकबर के हृदय में फिर हृदय में मन बढ़ी आई और मन पट चित्र संदेह को अपने मन में स्वामी जी को धारण कर रहे है। सारे संदेह को, सारे दुखन को निकाल के तान सैन भूपाल शीश निज नायक विदा भय कर जोर चले सुख पाए। तानसेन और भूपाल मैंने राजा अकबर और शीश नवा के मैंने प्रणाम करके स्वामी जी को और ये विदा भय है महाराज। अब विदा कैसे भय है ये? एक तो दर्शन करके लोग ऐसे होंगे जो दर्शन में दंडोत करिए और दंडोत करके पीठ मोड़ के सीधे आगे की तरफ देखे। ये तानसेन के सब अकबर स्वामी जी की निकल करके ऐसे नहीं जा रहे हैं। स्वामी हरदास जी की दंडोत करी तो पीछे की तरफ चल रहे हैं धीरे धीरे। नेत्रम के आगे स्वामी जी हैं और पीछे इनके पैर पड़ रहे हैं। लेखक ये कह रहे हैं सैयद स्वामी महाराज, जो लो अविलोकन मुकाबिल में आप रहे। स्वामी हरदास जी मुकाबिल माने आमने सामने, जब तक इनके नेत्रों के सामने स्वामी जी रहे अकबर ऐसे चले हैं पीछे।
जो लो अविलोकन मुकाबिल में आप रहे, तो लो फिर हेरे अति चाय के। तानसेन ने अकबर को पकड़ रखो है और धीरे धीरे जैसे एक नई बहू को पकड़ के ले जाए, ऐसे अकबर को पकड़ कर तानसेन धीरे धीरे सरक रहे हैं और स्वामी जी को हाथ जोड़ के आंखों में आंसू की धार कर रही है अकबर के। और ये अकबर स्वामी जी के दर्शन धीरे धीरे पीछे की तरफ चल रहे हैं। दोनों फिर धीरे हेरे जाए के, आगे को धरत तब लग में परत पाछ है। जैसे जैसे इनसे चलने की कह रहे हैं, महाराज पैर आगे बढ़ रहे हैं और इनके पैर पीछे रह रहे हैं। आगे जाके जैसे कोई टेढ़े है कि मुड़ के देखे हैं, ऐसे ये बार बार स्वामी जी को मुड़ के देख रहे हैं। आगे को धरत तब लग में परत पाछ है, पूछते विचित्र बातें कहें राय के। बहुत बार शरीर रोमांचित है रात मानो शरीर रोमांचित होनो कांपनो, और वो बहुत कांप रहे हो कि मुँह जैसे अभागो आज दुनिया में कोई नहीं है। तो स्वामी जी ने लोगों दर्शन करने की भी मना कर दी है। पूछे थे विचित्र बात है और एक बोरेपन की बात है, एक बाबलेपन की बात है अकबर कर रहे हो है। प्रबल अभागे हैं, आज मोते ज्यादा अभागे दुनिया में कोई नहीं है। प्रबल अभागे हैं, अभागे हम जागे जब, वही लोगों के भाग्य जगे हैं। वे ही है सभागे अनुरागे ढील जाए के। स्वामी हरदास जी की जो आज्ञा में रहे, स्वामी हरदास जी की जो सेवा में रहे, सबसे बड़े सौभाग्य तो वो है, मुझसे ज्यादा अभागो कोई भी नहीं है। वह गयो अधीर धीर नैनो प्रवाह वीर, ऐसे कहते हैं अकबर अधीर है गयो और बाकी आंखों के अश्रु की धार चल पड़ी एकदम। वह गयो अधीर धीर नैनो प्रवाह वीर, नैन से अश्रु की धार प्रवाहित कर रही है। और कहीं को बखाने तीर वीर पादशाह को। सैकड़ी सब्जी महाराज कह रहे कि ऐसी स्थिति में अकबर की कौन धैर्य धारण करावे। जैसो दुख अकबर के भीतर हो, आज का दुख को या तो अकबर समझे या महाराज स्वामी जी समझे, और तो बोले हम तो एक अनुमान ही लगा चुके हो। पुनि कहा असकत तरस विषाद। तानसेन ने अकबर साहब को बार बार समझाया कि बादशाह इतना दुख क्यों प्रकट कर रहे हो आप। अभी अंतर अविलोकी अब रूपे अनूप अनार। स्वामी जी महाराज के सुंदर स्वरूप को अभी अंतर माने अपने भीतर देखो, अपने भीतर निहारो। तानसेन की ऐसी बात को सुनकर अकबर के चित्त में कुछ शांति महसूस हुई। सुनी बैन चित्त चैन। अकबर के कान में जब तानसेन के ऐसे शब्द गए तो कछु बाकी चित्त में चैन भयो। घर धीर तज पीर, अपने हृदय में धैर्य धारण करके कछु दुख को दूर किया। रंग रक्त रस मत, फिर स्वामी जी महाराज के रंग में मानो बाकी वेद में झूम रहे हैं। हरिदास रसदास, फिर अपने मन में सोच रहे हैं कि स्वामी हरिदास जी जैसे तो स्वामी हरिदास जी हैं, उर्दे की छवि रेखे अपने हृदय में ध्यान करके स्वामी जी को देख रहे है। तो स्वामी जी बाकी हृदय में आए हैं, बहुत दुख हो तो बाकी उर् में देख रहा है स्वामी जी को छवि रेखे। वायु समय एक बहुत बढ़िया चित्रकार को अकबर ने बुलवाया और बुलवाने के बाद स्वामी हरिदास जी महाराज के चित्र लिखवाने की आज्ञा गई। लेखक लेखी विशेष सुखे में, कोई बहुत बढ़िया लेखक, कोई बहुत बढ़िया चित्रकार। पहले तो चित्र हाथ से बना करते, तो लेखक लेखी विशेष सुखे में, रेख ऋषि लिख रंग लिया। बहुत सुंदर ढंग वाले स्वामी जी महाराज के चित्र को लिखो और चित्रित जो छवि सुंदर मंदिर अंतर जो धन देख लिया।
स्वामी जी महाराज के चित्र को बनाते बनाते लेखक की भी ऐसी स्थिति है ही महाराज कि वो भी स्वामी जी मैं है। मूर्ति मंजु निकुंज सिखी सब पावस पुंज प्रकट किया। और वाले जो चित्र बनाया है चित्रकार ने तो वह सदर मोर स्वामी जी महाराज के अगल बगल और लतान में बैठे हुए हैं। मूर्ति मंजु निकुंज सिखी सिखी कहे मोर से और चार विभिन्न में स्वामी जी विराजमान है। सब पावस पुंज प्रकट किया। और वहाँ हमारा जल है ऊपर से पावस माने वर्षा को जल माने झरना रूप में बह रहे और पावस पुंज प्रकट किया। भूपति पूरी भयो सुख दावे चित्र विचित्र विलोक किया। और यहाँ को एक भाव ऐसा भी है कि स्वामी हरिदास जी महाराज के दर्शन करने जब मैं आयो तो वह समय महाराज ग्रीष्म ऋतु के मारे में तप रहे हो और स्वामी जी ने मेरे मन की जान के पारस को आगमन करा दिया और वर्षा ऐसी कराई कि महाराज लोग कैसे नाच रहे हैं, लता कैसी फूल रही है। और यहाँ ये ऊपर से पूरे भयो सुख दावे चित्र विचित्र विलोक किया। जैसे स्वामी हरिदास जी ने वास्तव में अकबर को चमत्कार दिखाया और अकबर को स्वामी जी ने कृपा करी, वही चित्र अकबर ने लिखवाया है कि आप यही चित्र को बनाओ जो स्वामी जी ने जहाँ समय काम पूरा करके वर्षा को आगमन किया है, वही चित्र मैंने लिखवाया। जैसे ही अकबर तानसेन के संग स्वामी हरिदास जी के निधन रात से विदा लेके चले हैं तो तानसेन ने अकबर को कही कि रोज रोज को आपको श्री धाम में आना होना मुश्किल है, वहाँ से छोड़ के आना, कभी यहाँ और संत रह गए हैं उनके भी दर्शन कर चलो। तो तानसेन के संग अकबर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कौन कौन के यहाँ गए हैं ऐसो यहाँ कछु वर्णन नहीं किया, खाली लेखक ने इतना लिखवा है पूरी जय रसिक महान वृंदावन बसत है। बड़े बड़े जो और महान संत श्री धाम वृंदावन में जो रेणु करते पूरी जय रसिक महान वृंदावन बसत है। अकबर परम सुज्ञान तिल सब कर दर्शन करो। अकबर ने उन सबके भी दर्शन किए। तो वहाँ जाके भी अकबर ने यही प्रार्थना करी कि मेरे लायक की सेवा बताओ, बोलती आज्ञा दो। काऊ ने कछु मांगो, काऊ ने कछु मांगो, अकबर से जाने जो मांगो अकबर ने बापू को ही दे दियो। जाने जो मांगो जब धरनी और पुराण। काऊ ने तो जमीन मांगी और काऊ ने महाराज ग्रंथ मांगे, पुराण मांगे। दई दिए लिखवाए के अकबर साहब सुजाब। अकबर ने वही समझ सबको लिखवा दी कि भाई ठीक है इसको ये जमीन दी। वृंदावन में 60 ठाकुर हैं। 60 ठाकुर में 6 ठाकुर ऐसे हैं जिनके घेरा बने रहे हैं। स्वामी हरिदास जी को कोई घेरा नहीं। जैसे आप मदन मोहन जी को घेरा है, गोविंद देव जी को घेरा है, गोपीनाथ जी को घेरा है, राधा वल्लभ जी को घेरा है और महाराज व्यास जी को भी घेरा है और राधा रमन जी को भी घेरा है। ये सब घेरा लेखक अपने भारत में यूँ कह रहे हैं कि ये सब अकबर के जमाने से ही ये घेरा है। जाने जो मांगी जब धरनी और पुराण। धरनी माने जमीन, वही समय घिरवा गई अकबर ने। दई दिए लिखवाए के अकबर साहब सुजान। अकबर ने सब कुछ जमीन दे दी जैसे जैसे जाने मांगो गाओ। और जैसे ही अकबर दिल्ली पहुंच रहे हैं तो अकबर के एक सलाहकार है जिनको नाम हो बीरबल। बीरबल से अकबर अपने मन की सब बातों को क्यों करते तो निजवा कभी बिचवा बूझी अकबर सार। अपने निज आसन मतलब अपने दिल्ली में अपने आसन पे आए अकबर ने बीरबल को बुलाया और बीरबल से अपने मन के भाव रखे और पूछी कोई ईश्वर को जीव है कहो बीरबल।
हे बीरबल, आप पंडितन में भी श्रेष्ठ हो और सलाह देने में भी आप बहुत श्रेष्ठ हो। आप हमें ये बताओ कि ईश्वर के और जीव के लक्षणों को कैसे पहचानेंगे कि ये साक्षात ईश्वर है और ये जीव है। वो ईश्वर को जीव है कहो बीरबल भाई, आप अपने भावन को बताओ। तो बीरबल अपने भावन को अकबर को बता रहे हैं कि जो अकाम सो ईश, जाने तुमसे कछु नहीं मांगो हो, जाने तुमसे कोई चाहना न करी हो, वो महाराज ईश्वर को भी ईश्वर है। जो अकाम सो ईश, जो सकाम सो जीव है, और जाने तुमसे कछु मांग लियो होए, वो बादशाह जीव है। इसका अर्थ यह है कि हम लोगों को कामना का त्याग कर देना चाहिए। स्वामी हरदास जी ने कामना का त्याग किया, चाहना का त्याग किया। आज स्वामी हरदास जी ईश्वरों के लिए ईश्वर हो गए और यदि कुछ भी मांग रहे थे, इसलिए मांगना नहीं चाहिए। जो मिल जाए वही ठीक है। जो अकाम सो ईश, जो सकाम सो जीव है। अकबर साह महीश, या मैं संशय ना हुई। अरे बादशाह अकबर, इसमें कोई संशय नहीं है। किसी ने तुमसे कुछ मांग लिया है तो वो जीव है, और जिसने तुमसे कुछ नहीं मांगा वही ईश्वर का ईश्वर है। श्रुति सिद्धांत विचार, ये श्रुति स्मृतियों का भी ये सिद्धांत है, उसका विचार करके मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्योंकि ये बड़ा वेद पाठी भी था, ये बीरबल ब्राह्मण में बड़ा श्रेष्ठ था। ये श्रुति स्मृति सिद्धांत विचार कहे बीरबल पर वचन। अकबर कह रहे हैं बीरबल से कि भैया तू तो बड़ा ही वेद पाठी है, श्रुति स्मृति को जानने वाला है, कहने तो श्रेष्ठ शब्द कहे हैं। अपने उर में धार बोले अकबर साहब, अपने हृदय में धारण करके अकबर साहब बोले, कहा बोले कि वह मूर्त मुस्कान, वह मूर्ति और वो मुस्कुराहट, वह मूर्ति मुस्कान, वह मूर्ति और वह उनकी मंद मुस्कान, वह चित्त बनु बतरान, और वो स्वामी जी महाराज की कृपा भरी दृष्टि, और वो स्वामी जी के मधुर मधुर बोल। ममूर्ते नहीं जाति जिमी कामी काम मिलान, जैसे किसी कामी आदमी के हृदय में कामिनी बसती है, ऐसे मेरे हृदय में स्वामी हरदास जी बसते हैं। मेरे हृदय में से स्वामी हरदास जी निकल के जा नहीं सकते। अकबर कामचंद से कह रहे हैं, मेरे हृदय में तो स्वामी जी के प्रति ही बस मेरे मन को तो वही एक स्थिरता मिली है और कहीं नहीं मिला है। अकबर के प्रसंग में तानसेन खुद जो है स्वामी जी से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि स्वामी जी जैसा प्रेम, जैसी निष्ठा, जैसी श्रद्धा अकबर के भीतर देखने को मिली है, जो अपना बदला मिला भी कह रहे हैं, ऐसा प्रेम हमको मिल जाए। जो ये तानसेन और अकबर की कथा सुनता है उस पर रसिक राग ढलते हैं, स्वामी जी की कृपा होती है। आज ये तानसेन और अकबर को प्रसन्न